हेलो दोस्तों, अब देखते हैं लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो लूनी नदी एक बंगाल की खाड़ी वाली नहीं, अरब के सागर वाली है। अरब के सागर में जाने जाके गिरने वाली है ना? तो इसका प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अरब सागर का अपातंत्र में आती है ये, ठीक है? दूसरी बात है कि ये कहाँ से निकलती है, पहले देख लेते हैं हम। तो ये निकलती है अजमेर के नागपाड़ से जाती है पहले, नागौर से जाएगी ब्यावर, ठीक है? अजमेर, नागौर, ब्यावर, ब्यावर से जाएगी पाली, ब्यावर से जाएगी पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर और जालोर से कचकरण, कचकरण में जाके गिर जाएगी, जो कि है अरब सागर। तो अरब सागर में जाके गिर जाती है ये, ठीक है? तो अब देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी, ठीक है? और तो इसका इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर, और राजस्थान में है इसकी लंबाई 330 किलोमीटर, है ना? फिर गोडवाड़ प्रदेश के अंदर आती है ये। और अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से, अजमेर के नागपाड़ से, ये है अजमेर का नागपाड़, ठीक है? तो यहाँ से ये निकलेगी और ये कच्छ किरण में जाके गिर गिर जाएगी, जो कि अरब सागर में। फिर अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी में जैसे इसकी एक नदी है जो दाएं दिशा से निकलती है, एक ही नदी है इसकी सहायक नदी जो दाएं दिशा से जुड़ती है इसके अंदर, वो कौन सी है? जोजड़ी, जोजड़ी। और कहाँ से निकलती है? नागौर, नागौर से आके, नागौर से निकलती है और ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है। फिर इधर लेफ्ट साइड से देख लेते हैं अब। तो पहली नदी कौन सी है? लीलड़ी, पहली नदी है लीलड़ी, लीलड़ी, और जो है ब्यावर, ब्यावर से है। फिर इसकी दूसरी नदी है बांडी, बांडी कौन सी है? पाली में, पाली से आती है। और इसकी बांडी की भी एक सहायक नदी है जो कि है गुइया, बांडी की सहायक नदी कौन सी है? गुइया। इसके ऊपर एक बांध भी है, उस बांध का नाम है हेमावास, हेमावास, हेमावास बांध है इसके ऊपर, बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध है। फिर एक और है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सुकड़ी, सुकड़ी, ये भी पाली से निकलती है। और इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है बांकली, बांकली बांध है। फिर एक और नदी आती है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है जवाई, जवाई कहाँ से निकलती है? ये भी पाली से निकलती है, ठीक है? इसके ऊपर एक बांध भी है, जवाई बांध। और जवाई की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है खारी, खारी नदी एक जगह और आएगी, वो भी हम बाद में देख लेंगे। फिर है सागी, फिर कौन सी है? सागी, सागी कहाँ से निकलती है? जालोर, सागी कहाँ से निकलती है? जालोर। फिर ये कच्छ किरण में जाके गिर जाती है, ठीक है? कच्छ किरण में जाके गिर जाती है, कच्छ का रण, ठीक है? ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसको देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। जैसे अब ये है बालोतरा, बालोतरा के अंदर जाएगी, तो बालोतरा के अंदर इसका पानी खारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इसका दूसरा नाम क्या है? आधी खारी आधी मीठी नदी। क्यों इसका खारा पानी क्यों हो जाएगा? क्योंकि बालोतरा के अंदर लवणीय मिट्टी है, जो मिट्टी का प्रकार है वो लवणीय है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है, जिस कारण से नदी का पानी खारा हो जाता है, ठीक है? तो और बालोतरा के अंदर ही मतलब वो एक पेटे के अंदर आती है, मतलब वो एक निचली भूमि है, वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है। अगर लूनी नदी के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी बाढ़ आती है सबसे पहले। फिर इसको जालोर के अंदर क्या बोलते हैं? जालोर के अंदर इसको बोलते हैं, लूनी नदी को रेल और नाडा, रेल और नाडा इसको बोलते हैं। सांचौर और जालोर के अंदर रेल और नाडा बोलते हैं। और बालोतरा के अंदर, पाली के अंदर, बालोतरा और पाली के अंदर क्या होती है? रंगाई छपाई का कार्य होता है, जिस कारण से नदी के अंदर प्रदूषण हो जाता है और इसका पानी लाल हो जाता है। और इसकी मतलब इसके और भी कुछ नाम है लूनी नदी के उपनाम, वो देख लेते हैं। सागरमती पहला, सागरमती, ठीक है? लवणमती, लवणमती,